जब डिक्लेयर होगा होगा, लेकिन हम लोगों को सबसे पहला सबूत जो देना है और जो बहुत मुश्किल है ढूंढना हम लोगों को, वो है 2002 की वोटर लिस्टों की यादी। उस वक्त का असेंबली हल्का 73 था, आज का असेंबली हल्का 114 है। एसआईआर का सर्वे तो शुरू हो रहा है, लेकिन जनगणना भी शुरू हो रही है, वो भी खबरें आ रही है। जनगणना शुरू होगी, पूरे देश में होगी वो, उसमें ये फाइनल होगा कि मुल्क की आबादी कितनी है, कौन से कास्ट के कितने लोग हैं, औरतें कितनी हैं। मास्टर साहब, फारूक फैजुल्ला कुरैशी साहब, नईम कुरैशी साहब, आमीन भाई, साबिर भाई और इस वार्ड के तमाम ही ज़िम्मेदारान, अतर चचा, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, मुझसे पहले साबिर गवर साहब ने आपको तफसील बताई। कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त हम लोगों ने आवाम में बेदारी लाने के लिए, आवाम को बेदार करने का काम इलेक्शन के वक्त किया था। एसआईआर का सर्वे पूरे मुल्क में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है। बिहार के अंदर सबसे पहले हुआ और 11 रियासतों में मुकम्मल हो चुका है, और 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में और 10 रियासतों में एसआईआर का सर्वे शुरू किया जा रहा है। और एसआईआर का सर्वे सिर्फ आप लोगों का होगा या एक मज़दूर का होगा, ऐसा नहीं है। एसआईआर का सर्वे हिंदुस्तान में रहने वाले हर वो शख्स का सर्वे होने वाला है। मेरा भी होगा और आप लोगों का भी होगा। उसके लिए अव्वल से हम लोगों को तैयारी करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर ऐसे शहरों में जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है, बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान रहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो एसआईआर का सर्वे करवा रहा है, वो हुकूमत की निगरानी में करवा रहा है, और हुकूमत के ऑफिसरान उसका सर्वे करने वाले हैं, गवर्नमेंट के कर्मचारी उसका सर्वे करने वाले हैं। तो हुकूमत की नीयत पहले से ख़राब है। उनकी कोशिश ये है कि इस मुल्क में मुसलमानों का सर्वे के अंदर नाम काट दिया जाए, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नाम काट दिए जाए। ये उनकी साजिश हो सकती है। इसके लिए हम लोगों को बेदार रहने की ज़रूरत है, और कॉरपोरेशन के इलेक्शन के वक्त हमने बेदार किया था आवाम को, और वादा किया था कि हम लोग एसआईआर का जब सर्वे होगा तो आवाम की हम लोग मदद करेंगे। और 2 रोज़ पहले निहाल नगर में हम लोगों ने हेल्पलाइन सेंटर का पहला ऑफिस का इब्तिदा किया, और आज यहाँ पर फारूक फैजुल्ला कुरैशी साहब की ऑफिस पर वार्ड नंबर 5 में दूसरा एसआईआर हेल्पलाइन सेंटर का आज उद्घाटन होगा। 2002 की यादी, अव्वल तौर पर हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी सरकार ने अपनी गाइडलाइन, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइन डिक्लेयर नहीं किया कानूनी तौर पर। नेट के ऊपर, साइट के ऊपर, अखबारात के अंदर कौन कौन से पेपर लगने वाले, इसकी खबरें आ रही है। लेकिन बिहार के अंदर जो हुआ, वो दूसरी रियासतों के अंदर पेपर जो लगने वाले हैं वो तब्दील किए गए। और जब तक महाराष्ट्र में डिक्लेयर नहीं हो जाता कि कौन कौन से पेपर लगने वाले हैं, वो जब डिक्लेयर होगा होगा, लेकिन हम लोगों को सबसे पहला सबूत जो देना है और जो बहुत मुश्किल है ढूंढना हम लोगों को, वो है 2002 की वोटर लिस्टों की यादी। उस वक्त का असेंबली हल्का 73 था, आज का असेंबली हल्का 114 है। तो 2002 की वोटर लिस्टों की यादी में नाम रहना हमारा अपना ज़रूरी है।
आज कई लोगों के पास वो वोटर लिस्ट नहीं है। अगर आप नेट पर जा रहे हो, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल से 2 घंटा 5 घंटे के अंदर वो एक आध नाम मिल रहा है, क्योंकि इपिक नंबर चेंज हो गए, अनुक्रम नंबर चेंज हो गए हैं, एड्रेस चेंज हो गए हैं। इसके लिए जो अभी ये कंप्यूटर आप लोगों के सामने लैपटॉप है, जो हम लोग यहाँ पर 2002 की यादी आपकी यहाँ पर प्रिंट निकाल कर ढूंढ कर हम लोग आपको देंगे, ताकि आप लोग वो ले जाकर अपने घर में हिफाजत से उसको रख ले। और ये नेट के ऊपर तो पूरे देश की यादी होती है, लेकिन मालेगांव असम्बली हल्का 73 उस वक्त का 2002 का वो यादी का सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया है, स्पेशल पार्टी ने स्पेशल बनाई है। 2002 के यादी का सॉफ्टवेयर हमने तैयार किया है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनटों में आप लोगों के नाम मिल जाएंगे और वो सरनेम से भी सर्च किया जा सकता है। आपके शनाख्ती कार्ड उस वक्त के है उसके ऊपर भी सर्च किया जा सकता है। आपके घर नंबर के हिसाब से भी सर्च किया जा सकता है। अलग अलग टाइप से हम लोगों ने वो सर्वे सॉफ्टवेयर तैयार किया है और वो स्पेशल है। मैं दावे से बोलता हूँ कि हमारे अलावा, हमारी पार्टी, हमारे जिम्मेदार, हमारे कारपोरेटर के अलावा ऐसा सॉफ्टवेयर मालेगांव में किसी भी दूसरी सियासी पार्टियों के पास नहीं है, ना कोई तंजीमों के पास है। इसके लिए मैं शहर की आवाम से, इस वार्ड की आवाम से अपील करता हूं कि जो हमारी पार्टी की तरफ से SIR हेल्प सेंटर शुरू किया जा रहा है, आप लोग उस सेंटर पे जाकर वक्त निकाल कर, कोई घाई नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वक्त निकाल कर आप लोग यहाँ पर आकर अपना 2002 की यादी में से नाम लेकर अपने घर पर हिफाजत से रखें। और जिस वक्त डिक्लेयर होगा कि ये पेपर लगने वाले, उस वक्त तो वापस हम लोग बड़े बड़े काउंटर लगाकर शहर की आवाम की हम लोग मुकम्मल मदद करने वाले हैं। शहर की आवाम इत्मीनान रखे, एकदम इत्मीनान रखना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। हम लोग, हमारे अपने वर्कर, हमारे अपने कॉरपोरेटर, हमारे अपने ज़िम्मेदार की निगरानी में हम शहर का सर्वे मुकम्मल कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं कि इससे फ़ायदा उठाए और अपना हिफाजत से अपने पास ले जाकर रख ले। दूसरी बात, अभी SIR का सर्वे तो शुरू हो रहा है, लेकिन जनगणना भी शुरू हो रही है, वो भी खबरें आ रही है। जनगणना शुरू होगी, पूरे देश में होगी वो। उसमें ये फाइनल होगा कि मुल्क की आबादी कितनी है, कौन से कास्ट के कितने लोग हैं, औरतें कितने हैं, आदमी कितने हैं। अगर उसमें जात का कॉलम अगर दिया, जब ये जनगणना का सर्वे होगा, तो अगर जात का कॉलम अगर उन्होंने दिया, तो ये भी साबित हो जाएगा इस मुल्क के अंदर कौन सी जात के, कौन से धर्म के लोग कितने हैं। उसके ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा संजीदा होकर, बेदार रहकर, वो भी जनगणना का जब सर्वे होगा तो हमारा दर्ज करवाना उसमें भी ज़रूरी होगा। ये तमाम ही चीज़ें हम लोग इसलिए फ़िक्र कर रहे हैं, इसलिए शहर की आवाम को हम लोग बेदार कर रहे हैं कि आप लोग इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि सबसे पहला टारगेट, निशाना अगर कोई शहर बना पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद, तो हमारा अपना शहर रहा। और आपने देखा है कि जन्म दाखिले के नाम पर हमारे कई लोग आज भी जेल के अंदर, 1 साल मुकम्मल हो चुका, परसों के दिन उसकी तारीख है, दुआ करो। हम लोगों ने मुंबई हाई कोर्ट में ज़मानत की अर्ज़ी दाखिल की है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने। हमने बड़े वकील लगाए हैं ताकि उनकी ज़मानत हो जावे, वो घर आ जावे। और कई लोगों के ऊपर केसेस हो गई, कई लोग के जन्म दाखिले रद्द कर दिए गए। वो लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए हमको बेदार रहने की ज़रूरत है। सिर्फ मालेगांव शहर में जन्म दाखिले का मामला सामने नहीं लाया जा रहा है। बीजेपी के लीडरान नंदुरबार भी गए, बीजेपी के लीडरान सिल्लोड़ भी गए, औरंगाबाद भी गए, नासिक भी गए, मुंबई में भी, हर शहर के अंदर, परभनी, नांदेड़,
ऐसे शहरों के अंदर जाया जा रहा है और वहाँ पर हमको बांग्लादेशी और रोहिंग्या का इल्ज़ाम हम पर लगाया जाने की कोशिश की जा रही है, लगाया जा रहा है। तो ये लड़ाई, ये हम सब की लड़ाई है। हम सबको बेदार होकर, ये कानूनी तौर पर हम लोगों को बेदार रहने की ज़रूरत है और हमारे अपने पेपर तैयार रखने की ज़रूरत है। और सरकार के जब नुमाइंदे, इलेक्शन कमिश्नर के जब नुमाइंदे आएंगे तो हम तमाम ही लोगों को ये सबूत देना है। बहरहाल 2002 की यादी हम लोग आवाम के लिए मदद करने के लिए हेल्पलाइन सेंटर शुरू किए, आवाम इससे फ़ायदा उठाए और टाइम वगैरह ये लोग अभी फाइनल कर देंगे कि कौन से, भी रमज़ान महीना है तो कौन से टाइम में, दोपहर बाद से या तरावी बाद, ये अभी आप लोगों को ऐलान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।